गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, सुरक्षित मल का निपटान के संदर्भ में जानकारी। हाथ धुलाई, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, पहले भी इस विषय पे जानकारी जा चुकी है, लेकिन फिर ये विषय आया है, फिर ये टॉपिक आया है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साफ सफाई से रिलेटेड है कि कैसे हमको साफ सुथरा रहना है, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा शरीर स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और हम बीमार न पड़े, हम अच्छी जिंदगी जी सकें, हमारा परिवार, हम सभी खुशहाल रहें। इसके लिए हमें इस नियम को अपनाना बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक आता है, वो हर टॉपिक हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, उसका कीमत है, उसका वैल्यू है। उसको हम अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और अपने घर परिवार में भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, इसकी जानकारी दें, ताकि सभी लोग इस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनावें। तो आइए, सबसे पहले हम लोग सब मिलकर एक बार सुरक्षित शनिवार का जोरदार नारा लगा लें। जो नारा है, तो चलिए, रेडी। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। थैंक यू। तो आइए, इस विषय पर आप चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो चर्चा करेंगे हम नहीं करेंगे, हम पहले ही बता चुके। आज इस पर चर्चा करने आ रही है आपकी सबसे प्यारी मैम, छाया मैम। हम तो बता ही चुके हैं, और विस्तार पूर्वक और अच्छे ढंग से सब लोग अपनी अपनी तरह से, सब में अलग अलग खूबी होता है, तो वो आज आ रही हैं, आपको एक अलग स्टाइल में और अच्छे से भी जानकारी देंगी इसके बारे में। तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दिया जाए। तो अब आपके बीच आ रही है छाया मैम। छाया मैम, प्लीज आया जाए और इस विषय पर चर्चा किया जाए, बच्चे को बताया जाए। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, अच्छे रहना चाहिए। लेकिन अच्छाई शुरू कैसे होती है? सफाई से। और सफाई कैसे शुरू होती है? हाथों की धुलाई से। तो आज यही हम लोग का टॉपिक है, हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, सुरक्षित रूप से मल का निपटान, उसके संदर्भ में जानकारी बच्चों को देनी है। ठीक है? ऐसी हर जानकारी जो टॉपिक के अनुसार हम लोग देते ही हैं, ठीक, और मौसम के अनुसार भी जानकारियां मिलती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है, हाथों की धुलाई। बच्चे लोग, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, उसमें सबसे पहला हम लोग का बॉडी पार्ट्स में जो एक्टिव होता है, बॉडी पार्ट्स में, वो क्या होता है? हमारे हाथ। क्या होते हैं हमारे? या तो हम खाना बनाते हैं, या तो हम खाना खाते हैं, या तो हम लिखाई करते हैं, या तो हम पढ़ाई करते हैं। कुछ भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन हाथों को स्वच्छ रखना बहुत ही क्या है? जरूरी है। ठीक है? आप लोग को याद होगा कि कोरोना के समय में जब हम लोग एकदम घर में बंद हो चुके थे, वहां समय डॉक्टर लोग भी बोलता था कि बार बार अपने हाथों की धुलाई कीजिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में जो भी वायरस होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी जीवाणु, विषाणु, जो भी अनेक तरह के खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे हाथों पे आ जाते हैं। और हम हाथ को बिना अच्छे से, अगर हम हाथ को अच्छी तरह से नहीं साफ करेंगे और आंख छुएंगे, तो वह कीटाणु हमारे आंखों में चले जाएंगे। अभी भी हम सबके हाथों में बहुत सारे कीटाणु हैं, जो हमारी इन खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें लगता है कि हमारा हाथ तो साफ है, लेकिन हमारा हाथ साफ नहीं होता है। हम हाथ को साफ करने के लिए बहुत तरह का साबुन का यूज करते हैं। ठीक है? खास करके डेटॉल साबुन, लाइफबॉय साबुन, सेवलॉन, ये सब साबुन का हम लोग यूज करते हैं।
हैंड वॉश का हम लोग यूज करते हैं। हैंड वॉश समझते हैं ना आप लोग? तो हैंड वॉश का हम लोग यूज करते हैं, तो कैसे करते हैं? पहले दोनों हाथों में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका 5 चरण में एक छोटा सा कविता है राइम से कि रगड़ा, उसके बाद झगड़ा, उसके बाद कुची कुची, उसके बाद अंगूठा, उसके बाद कलाई, तब जाके पूरी हुई हमारी हाथ की सफाई। तो बेटा अगर हम अपने इन गंदों हाथों से अगर आंख को छुएंगे तो जो भी कीटाणु है आंखों में जाएंगे, उससे हमारे आंख भी इफेक्टिव होते हैं। अगर हम नाक को छुएंगे तो नाक भी इफेक्टिव होगा। अगर खाने को खाएंगे तो खाने में भी कीटाणु चल जाएंगे। इसीलिए हाथ की सफाई बहुत ही क्या है, जरूरी है। समय समय पे खास करके शौच से आने के बाद और खाना खाने से पहले हम लोगों को अपने हाथों की सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। पहले के समय में लोग राख, छाई, बानी इसका लोग इस्तेमाल करते थे हाथों की सफाई के लिए, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब लोग साबुन, सैनिटाइजर और क्या हैंड वॉश का यूज करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? खुले में शौच के खतरे। अब शौच तो जरूरी है, जिस तरह से खाना खाना जरूरी है उस तरह से शौच भी जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक मनुष्य अपने आप को, अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं क्लीन रखेगा तो वह पूर्ण रूप से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं कि अधिकांश और सबसे अच्छी बात कि जहां सोच वहां शौचालय, जहां सोच वहां शौचालय। जिस घर का, जिस एरिया का सोच अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है, वहां के लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। आज भी ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण जगहों पे लोग क्या करते हैं कि शौचालय का यूज बना तो लेते हैं लेकिन वो लोग यूज करते नहीं हैं। आज भी गांव के आधी से अधिक आबादी खेत में सुबह सुबह जाते हैं। उससे क्या होता है कि यत्र तत्र जहां तहां खेतों में शौच किया हुआ रहता है, वहां पे हम जाते हैं सब्जियां तोड़ने, कुछ लाने, तो हमें भी खराब लगता है ना, कितना दुर्गंध देता है। अच्छा, बरसात के दिनों में आप लोग जब वह शौच रहता है तो बारिश के पानी से यत्र तत्र फैल जाता है। और एक बात जान लीजिए कि हम जो हैंडपंप से पानी लेते हैं वह पानी हमारे जमीन के अंदर से आता है। तो जमीन के अंदर पानी आता कहाँ से है? बारिश का ही पानी जमीन में एब्जॉर्ब होके जाता है ना। तो अगर खेतों में मल रहेगा तो वही पानी जमीन के अंदर जाएगा और वही पानी हम हैंडपंप से लेंगे, उसी को पिएंगे। बताइए, सुन करके आप लोग नाक मुंह सिकुड़ा रही हैं, तो ऐसा जब लोग करते होंगे तो कितना गंदा फील होता होगा। और देखिए, खुले में जब शौच रहता है तो क्या होता है, वहां पे मक्खियां बैठती हैं, अनेक तरह के कीटाणु होते हैं, दुर्गंध फैलते हैं, वो दुर्गंध हवा में मिल जाते हैं और वही हवा हम लोग ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं। हम लोग सांस क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। तो वह दुर्गंध युक्त क्या रहता है कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हाँ, तो बच्चे लोग मैं ये बताइए कि जो खुले में शौच होता है वह हमारे भूमि स्तर के जल को भी क्या होता है कि दूषित कर देता है, क्योंकि हम जो पानी ट्यूबवेल से लेते हैं वह पानी जमीन के अंदर आता है। तो जमीन के अंदर से पानी कहाँ से आता है? तो जमीन के ऊपर जो बारिश का पानी होता है वही जो जाता है जमीन में, ठीक है। तो वही पानी हम लोग हैंडपंप के जरिए लेते हैं और उसी को हम लोग पीते हैं। तो क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं ना, अच्छा है। अब देखिए, जब खुले में आप देखते होंगे, खास करके गांव में बरसात के दिनों में लोग बरसात में तो बारिश बहुत होती है तो लोग खेतों में भी नहीं जाते हैं, रोड के किनारे यहाँ वहाँ खास करके बच्चे लोग शौच कर देते हैं, ठीक है। इससे सबसे पहली बात कि जो वहाँ कीड़े मकोड़े बैठते हैं वो आपके वही कीड़े मकोड़े वहां से आकर के आपके भोजन पे भी बैठते हैं, आपके घरों में भी बैठते हैं, ठीक है। और उसी भोजन को आप करते हो तो सोचो उसके पाँव में जो कीटाणु लगा हुआ रहता है वही कीटाणु तो आपको भोजन में आता है ना, और उसी भोजन को आप लोग खाते हो। हम टीचर्स लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चे लोग खाने को ढक करके रखिए।
कभी भी बाजार में जहां बहुत सारी मक्खियां हो, बहुत सारे कीटाणु लगे रहते हैं, हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी मक्खियां, मधुमक्खियां रहती हैं जलेबियों पे, तो मिठाइयों पे, तो और सारी चीजों पे, खाने की चीजों पे। खास करके यह गांव के परिवेश में होता है और हमारा स्कूल एक ग्रामीण परिवेश में है, यह एक गांव के परिवेश में है। इसीलिए आप लोगों को जानना यह बहुत जरूरी है कि कभी भी हम लोगों को खुले में जो खाना रहता है वह खाना हम लोगों को मेले ठेले से, ठेले पर से लेके तो कभी नहीं खाना चाहिए, जब तक कि उसमें स्वच्छता अच्छे तरीके से ना हो। जो मक्खियां शौच पे बैठती हैं वही मक्खियां उड़ करके जलेबियों पे, तो मिठाइयों पे, तो और खाने की चीजों पे बैठ जाती हैं। वही खाना बच्चे लोग खाते हैं और बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इससे क्या क्या होता है, पेट में दर्द होता है, आपका हैजा होता है, पेचिस होता है, टाइफाइड होता है। तो सब मच्छर मक्खियां उस पे से बैठ के, खाने पे बैठ करके हमारे भोजन को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। एक और जरूरी बात, आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज में, समाचार में यह चीज सुनते होंगे कि छोटी सी लड़की चाहे बड़ी लड़की शौच के लिए अंधेरे में घर से बाहर निकल रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो कहीं न कहीं शौचालय का नियमित उपयोग नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो हम लोग इस तरह से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि हम लोग शौच के लिए, खास करके अंधेरे में, और शौच के लिए बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। जो जाते हैं, अच्छा कभी कभी ये भी आप लोग सुनते होंगे कि वह लड़का जा रहा था शौच के लिए, कुछ लड़कों ने उन्हें मिलकर के मारा पीटा, ऐसा वैसा किसी तरह का उन पे घात किया, इस तरह से उनकी जान चली गई। तो कहीं ना कहीं उस समय तो सबसे पहली बात दिमाग में यही आई होगी ना कि काश वो शौच के लिए ना बाहर गया होता, ना बाहर गई होती, और ना उसके साथ ये गलत काम हुआ होता। तो हमें इन सब बातों का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और क्या है, सुरक्षित मल का निपटान के संदर्भ में जानकारी। मल का सुरक्षित निपटान, जो भी शौच होता है, जो भी मल होता है, उसका सुरक्षित निपटान कैसे जरूरी है। अगर हम मल को सुरक्षित रूप से निपटाते हैं तो यह हमारे खेतों के लिए, अगर हम इसे डायरेक्ट खेतों में डालते हैं तो वह हमारे खेतों के लिए हानिकारक है, हमारे खाद्य पदार्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन इसी को अगर हम सुरक्षित रूप से योग करके, सुरक्षित रूप से निपटा करके, रिसाइकल करके, इसे अगर हम जैविक खाद के रूप में उपयोग करें तो यह हमारे खेतों के लिए बहुत ही क्या होता है, एक अच्छा जैविक खाद और बायोगैस के रूप में इसे हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, बहुत सारे लोग घर में क्या करते हैं, सूखा शौचालय बनाते हैं। सूखा शौचालय ये होता है कि लोग शौच करने के बाद उसमें बहुत कम पानी यूज करते हैं ताकि वह बेसिन, वॉश बेसिन में ना रहे, वॉश बेसिन से चला जाए। और एक जो उस गड्ढे में जहां मल जमा होता है, वह मल जब वह खड्डा बिल्कुल भर जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं और उस शौचालय का फिर दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। 6 महीने के बाद उस मल में जो कीटाणु होते हैं, उस मल को वह कीटाणु खा करके मिट्टी के रूप में बदल देते हैं। और वह मिट्टी जब हम अपने खेतों में डालते हैं रिसाइकल बिन करके, तो वह मिट्टी क्या हो जाता है, हमारे खेतों के लिए बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है। और इसे हम लोग बायोगैस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग सुरक्षित रूप से मल का निपटान करेंगे तो यहाँ हमारे खेतों के लिए भी फायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, ना इससे हमें अनेक तरह की बीमारियां होगी और ना बीमारियों का खतरा होगा। देखिए बच्चे लोग, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने मई को? 5 मई को क्या मनाते हैं? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, यानी हाथ को स्वच्छ, कम से कम हाथ जब भी धोएं तो इतना तक अपने हाथों को जरूर धोएं। कम से कम जब भी आप लोग दिन भर में हाथ धोएं 3 से 4 बार, तो दोनों हाथों को इतना दूर तक जरूर धोएं।
और 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग छोटी छोटी चीजों को सीख करके, समझ करके, अपने जीवन में इसका उपयोग करके क्या कीजिएगा, अपने घर आंगन को सुरक्षित रखिएगा। और क्या कि जब यत्र तत्र कहीं जहां कहां मल रहता है तो वह एक तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग को जाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल सर से पांव तक उसको देख करके ही गंदा हो जाता है इंसान का मन। दूसरी बात, वही मल गाड़ी मोटर के जरिए, साइकिल के जरिए, मोटर के चक्कों के जरिए आपके घर में आ जाता है। जानवरों के पैर के जरिए वही मल आपके घर में आ जाता है और आपके घर को भी दूषित कर देता है, गंदा कर देता है। तो अब से हम लोग कभी भी ना तो खुद शौच के लिए बाहर जाएंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। एक मूवी भी आई है टॉयलेट, अक्षय कुमार की मूवी है, एक मूवी आई है टॉयलेट, इसमें शौच के बारे में ही बताया गया है। एक और मूवी है जिसमें मल का सुरक्षित निपटान कैसे हो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सब के बारे में जानकारी सीरियलों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे जागरूक हो, हमारे गांव के जो भी लोग हो वह जागरूक हो। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पे शर्माने लजाने की जरूरत नहीं है। इस चीज का मिलजुल करके अच्छे से निदान करना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि हमारी सरकार भी इस पे पहल करती है और 15 से 20 हजार रुपये घर में देती है अनुदान राशि के रूप में घर में टॉयलेट बनाने के लिए। जहां कहीं भी ऐसा जगह, ऐसा गांव जहां दूर दूर तक स्वच्छता का नाम नहीं हो, वहां स्कूल जरूर होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस स्कूल के शिक्षक भी, सरकार ने शिक्षकों को भी सबके घर में शौच के लिए, नालियों का रूप के देख रेख के लिए शिक्षकों को भी ड्यूटी लगाई थी। वैसे जगह जहां के लोग अभी भी क्या है, अशिक्षित हैं। तो यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवेश को, अपने वातावरण को सुरक्षित रखें और एक सुरक्षित समाज का, एक सुरक्षित कल का निर्माण करें। आइए सर, हो गया। तो चलिए, मैडम ने काफी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया। एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली। प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार जोरदार नारा लगा दें, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। आप लोग आप समझ गए होंगे काफी अच्छी तरह से कि कैसे आप शौच के खतरे से बच सकते हैं। चलिए, अब ये छोटा सा बताया और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा राहुल सर, सभी के साथ